नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। इस मुलाकात को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में लौटने के बाद कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के काम के लिए उनकी सराहना के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय का दौरा किया था और कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उनका मकसद हर वक्त कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना होता है। पीएम मोदी ने आने से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री भी मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के भरतपुर पुलिस रेंज के डीग जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत गुरुवार को साइबर ठगी के फरार आरोपी का निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीकरी थाना के रायपुर सकेती गांव में 5,000 रुपए का इनामी साइबर ठग दाऊद लाखों रुपए की ठगी करके 3 मंजिला मकान वन विभाग की भूमि पर बनवा रहा था। पुलिस को जानकारी मिलने पर वह मकान बुलडोजर से ढहा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्रकारिता को पक्षपात से बचने और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखने का आह्वान करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि संसद में व्यवधान राजनीतिक हथियार बन गए हैं। धनखड़ ने संसद भवन में छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया ऐसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका प्रभाव सीमित है। उन्होंने असंगत प्रचार पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह दीर्घकाल को प्रभावित करती है। भारतीय रेलवे रोज नया इतिहास बना रहा है। भारतीय रेलवे अब यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत कार्य कर रही है। इसी के चलते राजस्थान में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल में इन दिनों एक खास तरह के डबल डेकर कोच का ट्रायल हो रहा है। कोटा रेल मंडल में बुधवार को रेलवे ने डबल डेकर रेल कोच का सफल हाई स्पीड ट्रायल किया। कोच को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक दौड़ाया। रेलवे द्वारा इस ट्रायल का मकसद यह देखना है कि क्या यह कोच यात्रियों के साथ साथ सामान भी ढो सकता है। बता दें कि 11 में से 3 ट्रायल हो चुके हैं और बाकी 8 जल्द ही पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने गुमान की परवाह करते हैं। उन्होंने 2023 में बच्चों की कम वैक्सीनेशन होने पर इंद्रधनुष योजना के विफल होने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि लाखों बच्चों का टीकाकरण न करवाने का मतलब है कि कीमती जान को खो देना है। इन बच्चों का टीकाकरण न करवाकर पीएम ने पाप किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में टीकाकरण के आंकड़ों में हम बहुत आगे थे, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में हम पीछे हो गए हैं। राजस्थान के केकड़ी जिले में एक थानेदार को जिला पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल थानेदार ने ऐसा काम कर दिया था जिसको लेकर बवाल मच गया और एसीपी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। मामला टोडा राय सिंह थाना इंचार्ज से संबंधित है। SHO राजेंद्र सिंह कमांडो ने अपनी फरियाद लेकर एक महिला मिलने आई थी। महिला जब उनसे बात कर रही थी तो इसे लेकर एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें वह फरियादी से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वीडियो में वह महिला से अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में उन्होंने प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री को लेकर भी अपशब्द बोले। मामला प्रकाश में आने के बाद काफी बवाल मचा। मामला बढ़ता देख जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने आदेश जारी कर SHO सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मॉड्यूल को तोड़ा है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने टारगेट किलिंग की योजना बना रहे आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से हथियार भी बरामद किए हैं। इसको लेकर पंजाब के DGP गौरव यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जानकारी दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस आतंकी के हैंडलर USA बेस्ड आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पारसिया और इटली बेस्ड आतंकी रेशम सिंह हैं, जिनके निर्देश पर वह वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहा था।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब और आधा दिल्ली से टच करता है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से संबंध रखते हैं। आपके महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा में हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम हरियाणा में अकेले सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के बाद सिर्फ एक वोट से गिर गया। ऐसे में इंदिरा डूडी प्रधान पद पर कायम रहेंगी। उन्हें पद से हटाने के लिए 16 पंचायत समिति सदस्यों की 13 दिन तक गुजरात में बाड़ाबंदी की गई, लेकिन अनुपस्थित रहने वाले 5 सदस्यों की बदौलत डूडी की प्रधानी बच गई। बता दें, गुरुवार को झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। प्रधान समेत 16 सदस्य वोट करने पहुंचे थे। ऐसे में 15 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, वहीं खुद प्रधान का वोट प्रस्ताव के खिलाफ में रहा। विपक्षी खेमे की बाड़ेबंदी में 16 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया और प्रधान के खेमे में शामिल हो गया। जोधपुर के सोनोग्राफी सेंटर से करोड़ों रुपए के एंटीक आइटम सहित नकदी चोरी हो गई। एंटीक आइटम में 85,000 का माउंट ब्लैक पेन व एडमिरल मच घड़ी भी शामिल है। इस पेन को विश्व के टॉप राजनेता भी काम में लेते आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी भी इसे इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा क्रिस्टल जड़ित ड्रैगन हाथी गणेश प्रतिमा भी चोर लेकर भागा है। चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें एक चोर सेंटर के अंदर और बाहर आते नजर आया है। मामले में डॉक्टर ने अपने पूर्व ड्राइवर पर शक जताया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान संकाय के रिक्त पद विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने के बाद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। दिलावर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजकीय महात्मा गांधी स्कूल बालचंद पाड़ा में 19 विद्यार्थी विज्ञान संकाय में अध्ययन कर रहे हैं। चूरू एसपी जय यादव की पहल पर रतनगढ़ थाने में गुरुवार को थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले अधिक आए, जिनमें कुछ समस्याओं को थाना स्तर पर ही काउंसलिंग कर निपटारे का प्रयास किया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि जिले में फरियादियों को राहत पहुंचाने के लिए अब हर पुलिस थाना स्तर पर आमजन की समस्याएं सुनेंगी। इससे आमजन अपनी समस्याएं अपने थाना स्तर पर सुना सकते हैं। इसके चलते थानाधिकारी दिलीप सिंह ने पुलिस थाने में दोपहर 12 से 1:30 बजे तक आमजन की समस्याएं सुनी। जालोर सिरोही सांसद लुम्बरम चौधरी ने मुख्यमंत्री जन आवास की आस लगाए लोगों की समस्याएं सुनी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वे स्वयं मौके पर पहुंचे और कंपनी के अधिकारी से बात की। सांसद ने कहा कि 7 साल पहले जो फ्लैट दे देने चाहिए थे वह आज तक आपने नहीं दिए। बैंक से लोन लेकर लोगों ने आपको पैसा दिया, उसका ब्याज कौन भरेगा? अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है, आप बताएं कितने समय में फ्लैट तैयार करके लोगों को देना शुरू करेंगे। भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ में महारैली को लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कहा, जिस मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने नरसंहार किया था, ये उन्हीं अंग्रेजों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मानगढ़ सनातन धर्म संस्कृति का स्थान है और जनजाति समाज सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ लोग भ्रम जाल फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। सांसद गुरुवार को जिला परिषद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद रावत बोले, ये लोग लोकसभा और राज्यसभा को नहीं मानते, नहीं आदिवासी को मानते हैं। अगर आदिवासी को मानते तो राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ते वक्त द्रौपदी मुर्मू को वोट देते, लेकिन नहीं दिया। टोंक शहर स्थित धन्ना तलाई का गंदा पानी अब घरों में नहीं घुसेगा। इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अनुशंसा पर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस बजट से धन्ना तलाई के गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम तथा सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए अब जल्द टेंडर प्रक्रिया अपनाकर संभवतः बारिश के बाद कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।